फिर एक वीडियो, कड़वी सच्चाई। नारी शिक्षा से कांपता सनातन धर्म। 9 साल की उम्र में शादी का धार्मिक शास्त्रीय प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि स्त्री पढ़ ना सके। माहवारी के बाद पुत्री को जो पिता घर में रखता है वह उसका वही रक्त पीता है, ये लिखने वाले ठग आखिर चाहते क्या थे? एक तरफ पुरुष के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम, तो स्त्री के लिए नादान उम्र में पति परमेश्वर। ये स्त्रियों के लिए सनातन ठगी नहीं तो और क्या है। कोई हरामखोर उसे ताड़न का अधिकारी बता रहा है तो कोई एकांत का दुरुपयोग करने वाली। सारे व्रत, सारे गुनाह, सारे एहतियात स्त्री को ही लिखने का मकसद आखिर क्या रहा होगा? सॉरी। सती प्रथा, जौहर, कन्या वध, दहेज, देवदासी, वैधव्य प्रताड़ना, पर्दा प्रथा सब नारी को ही क्यों? क्या माँ, बहन, बेटी, बीवी, बेटी के प्रति इतना क्रूर है हमारा समाज, यानी सनातन समाज? किसने बनाया उन्हें इतना नियमबद्ध क्रूर? सनातन संस्कृति का आधार क्या यही क्रूरताएं हैं? जब जब नारी ने पढ़ने की सोची, सनातन पाखंडियों के पसीने क्यों आए? क्योंकि धर्म डरता है शिक्षा से, जो कि ज्ञान देती है और तर्क करती है। जहां तर्क है वहां धर्म को आस्था के पीछे छुपना पड़ता है। गोरी लंकेश से इतना डरा सनातन धर्म की उसकी हत्या ही कर डाली। पुरुष लिखते हैं धर्म को कम खतरा था, मगर स्त्री होकर लिखे यह तो क्रांति का आगाज है, धर्म का काल है भाई। अगर स्त्री धर्म के स्वार्थपूर्ण नियमों को समझ लिया जाए तो कौन ढोएगा इस पाखंड को? कलश यात्रा, जागरण, व्रत कथा, सत्संग कथाएं, रिवाज, दक्षिणा, जिद, सस्वर, नृत्य, आभूषण, बंधन, रिश्ते, समागम, पवित्रता, 7 जन्म, वचन, सब बोझ पुरुष के बस के थोड़े ही हैं। अभी हाल ही में जेएनयू में चंद लड़कियों ने आजादी क्या मांगी, धर्म से लेकर राष्ट्रवाद तक को लपेट लिया सनातन पाखंडियों ने। बीएचयू में हमारी बच्चियों के साथ पुलिसिया क्रूरता का आधार यही सनातनी सोच है। यह घटना राज्य सरकार की बागडोर संभाले बैठे सनातन धार्मिक मुखौटे की मंशा जाहिर करती है। कोई आम आदमी मुख्यमंत्री होता तो शायद उसे धार्मिक समझ कम होती, लेकिन यहाँ तो सनातन संत परंपरा के शिरोमणि विराजमान हैं। ये धर्म की नगरी बनारस में नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्योंकि उसी बनारस में विधवाओं को सभी मानवीय हकों से वंचित रखकर उनके बीमार पति परमेश्वर की मृत्यु पर सती या आत्महत्या का दंड देने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। यहाँ नारी को जिस्म के रूप में देखने के आदि वहशी कुत्तों के लिए सब नारियां एक उपभोग की चीज, वस्तु मात्र है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटित हुआ, जो जेएनयू में जो हंगामा हुआ, यह नया नहीं है। उन्हीं पाखंडी ठगों के पूर्वजों ने पुणे में सावित्रीबाई फुले के साथ भी तो यही किया था। उनके कपड़ों पर गोबर कीचड़ डालने की बात तो सबने सुन रखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सनातनियों ने बालिका शिक्षा को बंद करने की दूसरी नीचे साजिश कौन सी की? आप लोगों को जाकर के देखनी चाहिए मूवी। ये सावित्रीबाई फुले और उनके पति महामना ज्योतिबा फुले नाम की मूवी आपको देखनी चाहिए। 1848 में भीड़ेवाड़ा बुधवार पेठ पुणे में जिस पहली बालिका स्कूल की स्थापना की गई थी, उस स्कूल के आजू बाजू
बुधवार पेट में आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी जिस्म की मंडी कैसे बना दिया गया? रेड लाइट एरिया बसाने वाले लोग किस जाति वर्ग के होते हैं? धर्म की दुहाई देने वाले धर्म के होलसेलर, डीलर और ठेकेदार कौन लोग हैं? ये हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे बहुत ही निष्ठा से स्त्री शिक्षा के पहले पौधे के आसपास ही तेजाब बिखरा गया ताकि भविष्य में धर्म के खिलाफ किसी क्रांति का आधार ही न बन पाए। आज भी जब किसी लड़की द्वारा घर पर खुद से छेड़छाड़ की बात कही जाती है, अधिकतर परिवार उनको घर में कैद करने का उपचार करते हैं। रेप विक्टिम को उसके कपड़े, रहन सहन और बेखौफ हंसी के लिए कोसा जाता है। आखिर क्या गुनाह हुआ उससे? समाज का सृजनहारी बनने की क्षमता पाकर काश हर औरत इस सनातनी धार्मिक साजिश को समझ पाती। व्रत नहीं, भरपेट खिलाइए अपनी बेटियों को। दहेज नहीं, अच्छी शिक्षा पर खर्च। संस्कार नहीं, जूडो कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को। और अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है